अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 1 दिसंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से सर्दियों का मौसम दिखाया और हमें बहुत खुशी होती है कि या अल्लाह शुक्र है कि हम ज़िंदा हैं। तो अब बज गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि 11 बजे तक मेरे तकरीबन काम हो जाते हैं, जिसमें सफाई, कपड़े, बर्तन धुलाई जैसे घर रूटीन एक वर्क होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब मेरा टी टाइम है और मैं आप लोगों के साथ गपशप कर रही हूँ। और टी टाइम में मैं आपको दिखाऊँ मैं क्या क्या खाऊँगी। एक तो ये हैं जी पकोड़े। ये आम पकोड़े हैं जो पालक, आलू, प्याज डालकर बनाए गए हैं। ये ऊपर मैंने केचप भी डाली है। और ये जनाब एक बॉयल एग है, जो कि मैं सुबह तो कुछ नहीं खाती, तो फिर जब खाती हूँ तो फिर मैं इस टाइम खा लेती हूँ। फिर उधर से मैं शाम मगरिब के वक्त शौक करूँगी कि मैं खाना खाऊँ। और ये एक चाय का कप है। और बहुत मज़ा आएगा इनको खाते हुए और आपसे गपशप करते हुए। सर्दियों में ये पकौड़े अच्छे लगते हैं इस टाइम। और गर्मियों में भी मैं रमज़ानी पकौड़े नहीं बनाती कि रमज़ान शरीफ आएगा तो पकौड़े बनाएंगे। आप मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन है जो सिर्फ रमज़ान शरीफ में पकोड़े बनाता है। और मैं, मेरा ख्याल है कि शौक़ करती हूँ कि रमज़ानी पकोड़े ना हों, सारा साल ही हों। फिर रमज़ान में इतने ज़्यादा खाए जाते हैं, इतने ज़्यादा खाए जाते हैं कि फिर वो रोज़े का फ़ायदा ही ख़त्म हो जाता है। ना डाइटिंग हुई, ना रोज़ा सही से हुआ, ना नमाज सही से हुई, क्योंकि फिर पकोड़े ना अच्छे लगते हैं उस वक्त ना भूख प्यास में। जनाब सर्दियाँ हैं तो बॉयल्ड एग भी अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं मालूम कि नाश्ते का हर आप लोग कैसे करते होंगे। हर एक का अपना एक तबीयत, मिजाज, जिस्म की एब्ज़ॉर्ब करने की, डाइजेस्ट करने की सलाहियत फ़र्क है। तो ये जो दुपट्टे हैं ना, गर्मियों में तो ये बड़ी गर्मी लगाते हैं, चाहे पतले ही होते हैं, लेकिन इस मौसम में ये बड़े ही प्यारे लगते हैं। बहुत भारी भरकम चादरों की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। मुझे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। अच्छा जनाब, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें करनी होती हैं और कुछ बातें मैं रोज़ाना ही करती हूँ। जैसे बच्चों को सिखाने के लिए और मैं अपने आप को सिखाने के लिए, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, एक बार करते हैं, एक बात को हम बार बार करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ मुझे अपने आप को भी सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और एक्चुअल तो ये मेरी अपनी ट्रेनिंग है ना, जैसे तबलीगी जमात में जब जाते हैं ना, तो एक्चुअली वो अपनी ट्रेनिंग होती है, दूसरे को बार बार कहना। लोगों को गलत फहमी ये होती है कि तबलीगी जमात वाले लीचड़े हमें तंग कर रहे हैं। एक्चुअली वो सवाब का सवाब भी कमा रहे हैं और अपनी ज़ात की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो खैर, ये तो हुई मज़े की गपशप, खाना पीना और ये चीज़ें। आज हमने जनाब कद्दू बनाए हैं, एक सालन भी बनाया है और आटा भी गूंद लिया है, रायता, चटनी, दही वगैरह का बंदोबस्त भी कर लिया है। आपको पता है हम पाकिस्तान जिस मुल्क में रहते हैं वो एक गरीब कंट्री है। वहाँ गैस की भी अब लोड शेडिंग कोई 8-10 साल से होती है, पहले तो नहीं होती थी। तो फिर ज़ाहिर है ये गैस के इस तरह से मेरे जैसे बंदे को तो फ़ायदा हो गया है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं या बच्चे ज़्यादा हैं या जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं या जहाँ घर के फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम काफ़ी उन बेचारों को फ़ेस करना पड़ता होगा। और वैसे भी मेरे घर के सामने एक बहुत अच्छा ढाबा होटल है जिसका मुझे बहुत फ़ायदा है। वो हमारे हमसाए भी हैं, मैं उनका बहुत अदब करती हूँ, वो भी हमारा बहुत ख्याल करते हैं। कई दफ़ा हम वहाँ से भी कड़ी पकोड़े, चीज़ें, इस तरह का सामान ले लेते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से प्यार, अदब, आदाब, मोहब्बत वाले लोग हैं। और अगर ये चीज़ भी आपको ज़िंदगी में मिलती रहे ना, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है। अब जैसे हस्बैंड लोगों की भी किस्में होती होंगी, होंगी तो क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे जीवन साथी दिया है वो पूरी, मुझे लगता है कायनात में एक ही है और सांचा अल्लाह ने वो तोड़ दिया है। बेज़रर, काम गो, कमाने वाला, शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा। अगर ऐसा ज़िंदगी में आ जाए तो हर औरत जो है ना वो कामयाब है। शौहर बुड़बुड़ करने वाला हो तो सब्र करना पड़ता है, पैसे ना देता हो तो माली तंगियाँ होती हैं, कमाता ना हो तो अगली तंगी है कि भाई ना देना तो एक और बात है, इसकी तो इनकम ही नहीं है। तो ऐसे शौहर लड़ाके और झगड़ालू भी होते हैं, क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो अल्लाह करे आप सबके शौहर बहुत अच्छे हों, और जो बेटियां बहनें ब्याही जा रही हैं उनके शौहर भी बहुत अच्छे हों, और जो शौहर बन गए हैं मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छा शौहर बनने की तौफीक दे। अच्छी बहू बेटी के साथ अच्छा शौहर अगर जुड़ जाए तो बहुत खूबसूरत लाइफ है बड़ों की, ख़ानदान की।
नमाज रोज़ा भी हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर नमाज हम पूरी नहीं पढ़ पाते तो पूरी ना पढ़ने की वो छोड़ ही दें, तो हम फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ लें। फ़र्ज़ पढ़ते पढ़ते भी हमें आदत हो जाएगी। और जो बच्चे सोए हुए होते हैं उनको गालियाँ दे के बुरा भला कह के ना उठाएं, लेकिन जब वो उठें तो उन्हें ज़रूर नमाज का कह दें। स्लोली ग्रेजुअली आप देखें उन्हें बहुत अच्छी आदत हो जाएगी। बच्चों को एक होता है डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, उसमें माँ बाप उसकी बेहतरी समझते हैं तो करते हैं ना ऐसी बातें। तो ये माँ बाप से ज़्यादा अजीम और ग्रेट कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ठंडे दिल से, प्यार से, सब्र से, शुक्र से गाइडलाइन दें और उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरी वीडियो देखने से पहले हल्का फुल्का फ्रेश अप हो जाया करें, लिपस्टिक लगाएं, मुंह धोएं, दांत साफ करें, कपड़े चेंज करें, चाय बनाएं, फिर 5-7 मिनट मेरी वीडियो देखें। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी होगी और थोड़ा बहुत घर भी सजाया करें और मुस्कुराने की हैबिट बनाएं। जो मैंने गलती की वो आपने नहीं करनी, किसी को गंदा जवाब नहीं देना। मैंने ये काम किए, मैं पता क्या समझती थी कि वो अगले नू पता नहीं ना लग रहा, उन्होंने मैं दस तो दिया ना, मैंने पता लगा है। तो फिर मुझे ऐसा समझ आई अगला तो बहुत ही होशियार और चालबाज है, वो तो और इन्जॉय करता है जी आपदम से एक लगा, आगे से वो चुप कर जाते हैं। तो अब मुझे समझ है कि उनको पता होता है, ज़मीर इसके अंदर होता है, गिल्ट कॉन्शियस इंसान होता है जब गलती करता है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, नेक कामों की तौफीक दे। आजकल सर्दियां हैं, सब्ज़ी का खलारा बहुत, जैसे पालक, साग, मेथी, पकोड़े और चीज़ें, तो सर्दियों में इन चीज़ों का खलारा होता है। तो जनाब आपको मैं और क्या बताऊँ, ये तो रोज़ की गपशप है। अब मेरा दिल था मैं आपको और भी बहुत सारी बातें चीज़ें दिखाती, लेकिन वीडियो पे शॉर्ट अच्छी लगती है ना, गपशप भी शॉर्ट ही अच्छी लगती है। लंबी हो जाए तो फिर इंसान बदमज़ा हो जाता है, क्योंकि आप तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मैंने तो फिर ऐसे ही गपशप करनी होती है ना। तो मेरे सामने आप नहीं होते, दिल चाहता है कि हम कभी सभी इकट्ठे हों। अब मैंने जनाब ये करना है नाश्ता, जो मैंने आपको दिखाया है ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, देखें जनाब। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन स्लोली दबा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं उन सब की बहुत मशकूर हूँ जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे चाहने वाले, मोहब्बतें प्यार करने वाले, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।